हेलो एवरीवन। मेरा नाम अमित कुमार है। और जैसा कि पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था और वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी लोगों को एक जानकारी देने की कोशिश की थी। तो आज उसी तरह से फिर मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ। सभी माइनिंग स्टूडेंट जो भी ओवरमैन माइनिंग सरदार वैकेंसी के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, ओवरमैन माइनिंग सरदार सर्टिफिकेट प्राप्त कर चुके हैं और शायद एक आध दो एग्ज़ाम दे भी चुके हैं, और सभी लोग इस मुहिम में लगे हुए हैं कि वैकेंसी और एग्ज़ाम दें। तो उसी के संबंध में मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। तो मैं अपनी बात को 3 भाग में रखूँगा। पहला पार्ट ये होगा कि मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, अभी क्या स्थिति थी, पहले क्या परिस्थिति थी, ठीक उसके अनुसार। और दूसरा, हम लोगों को अभी आगे आने वाले 2-4 दिनों में क्या करना है। और तीसरा, हमें एकजुट कैसे होना है और जो भी हमारा अधिकार है उसको हम लोगों को पूरा कैसे करना है। जैसा कि सबसे पहले बात हुआ था क्या कि सबको पता है कि माइनिंग द्वारा के बच्चों द्वारा क्या एक टीम बनाया गया था, जिसके टीम में हम लोगों ने इस बात पे जिक्र किया था कि 3 साल से माइनिंग सरदार ओवरमैन की वैकेंसी नहीं आ रही है, फ्रेश वैकेंसी। और कुछ कुछ सब्सिडीज ऐसी हैं कि उनमें मतलब 7-8 सालों से वैकेंसीज नहीं आ रही हैं। तो इस पर हम लोगों ने बात किया था। तो उसके बाद 12 जून को फर्स्ट हम लोगों ने DGMS में नोटिफिकेशन दिया था, फिर अगला सब्सिडी में नोटिफिकेशन दिया था। ये सब बातें मैंने पहले भी आप लोगों से बताई हुई हैं। तब हुआ क्या था कि हम लोगों ने जब ये टीम बनाया था तो उस समय हमने सोचा था कि हम किसी भी संगठन का या पॉलिटिकल पार्टी का मदद वगैरह नहीं लेंगे। हम बस ये करेंगे कि हमारा जो काम है कि जो भी DGMS है या हमारी जो रिक्रूटमेंट हेड है CIL है, CIL के सब्सिडरीज हैं, हम वहाँ पे जाएंगे और बोलेंगे कि सर काफ़ी एक लंबा समय हो गया, हम माइनिंग स्टूडेंट को एक सर्टिफिकेट प्राप्त करने में 6 से 6.5 साल का समय लग जाता है और उसके बावजूद भी 3 साल 3.5 साल हो जा रहा है, वैकेंसी नहीं आ रही है। तो ये चीज़ हमने डिसाइड किया था करेंगे। लेकिन क्या हुआ कि बच्चों में यूनिटी ना होने के कारण, जैसे कि हम लोगों ने WCL के CMD सर से भी मिलने की कोशिश की जब नितिन गडकरी सर आए हुए थे नागपुर में। तो उस वक्त क्या हुआ कि माहौल कुछ ऐसा था कि संयोग बस वहाँ पे बच्चे उतने हो ही नहीं पाए कि हम लोग अपनी बात को रख पाएँ। तो ये हमारी एक क्या थी, बहुत बड़ी कमी थी, माइनिंग स्टूडेंट की बहुत बड़ी कमी थी, जो यूनिटी नहीं है। सब बच्चे ही चाहते हैं कि घर से बैठे बैठे हमको नोटिफिकेशन मिल जाए, घर से बैठे बैठे हम कुछ ना करें, वैकेंसी मिल जाए। अगर आप खुद सोचिए, 6 साल समय दे चुके हैं और 3 साल से घर पे बैठे हैं, आपको एक मौका तक नहीं मिल रहा है। पास होना फेल होना अलग बात है, अगर आपको मौका ही ना मिल रहा है तो अपने आप को क्या प्रूफ करेंगे। तो इसके लिए हम लोगों ने सोचा कि खड़ा हुआ जाए और आग्रह करके जो भी हमारे DGMS के हेड सर हैं, DG सर हैं और CIL के जो भी रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट के हेड हैं, उनसे आग्रह किया जाए कि सर हम लोगों के साथ ये थोड़ा गलत हो रहा है, इस पर विचार विमर्श करें और वैकेंसी दें। तो क्या हुआ, जो नागपुर में जो टीम बुलाया गया, नागपुर में बच्चे गए, वहाँ पर कह नहीं पाए हम लोग बात। तो उसके बाद हम लोग को ये एहसास हुआ कि जो माइनिंग के बच्चों में यूनिटी नहीं है। तो इस वजह से देखते हुए हम लोगों ने, सब लोगों को पता होगा, AIDEOA ऑल इंडिया डिप्लोमा इंजीनियरिंग ऑफिशियल एसोसिएशन, जिसके संस्थापक RK तिवारी सर हैं, तो उनके माध्यम से हम लोगों ने उनका क्या किया, सहयोग प्राप्त किया। उस सहयोग में क्या प्राप्त किया, तो उनसे अपनी बातें कहीं कि सर ऐसे ऐसे वैकेंसी नहीं आ रही है। तो उनके माध्यम से और उनके नेतृत्व में अभी 10 तारीख को क्या है कि DGMS में हम लोगों को बुलाया गया DMRS सर के द्वारा, कि जो हम लोगों ने नोटिफिकेशन दिया था उसके संबंध में हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो हमारे RK तिवारी सर हैं उनके नेतृत्व में हम लोग DGMS 10 तारीख को जा रहे हैं। तो बस मैं आज का बात इसीलिए कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपने जीवन का 6 साल 6.5 साल दिए हैं और 2-2.5 साल से वेट कर रहे हैं, तो एक बार सभी लोग एक साथ आइए और 10 तारीख को हम लोग DGMS धनबाद पहुँचेंगे और DG सर से आग्रह करेंगे कि सर जल्द से जल्द वैकेंसी हम लोगों को दिया जाए, क्योंकि काफ़ी एक लंबा अरसा हो चुका है। अब रही बात दूसरी कि बच्चे इस चीज़ को लेकर जागरूक नहीं हैं। जागरूक क्यों नहीं है, क्योंकि जैसे आज ट्विटर कैंपेन चलाया गया। ट्विटर कैंपेन में क्या है कि सबको ट्वीट करना था, जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सभी आजकल सोशल मीडिया से सारे बात को पहुंचाया जाता है। लेकिन उसमें भी गिन के 100 से 150 बच्चे प्रतिभाग कर पाए। लेकिन माइनिंग में भी जो एक्टिव बच्चे हैं उनकी संख्या कहीं ना कहीं 15,000 है, जो ओवरमैन माइनिंग सरदार सर्टिफिकेट होल्डर है। तो इस बात को देखते हुए जो एक यूनिटी की कमी है, जो बच्चे जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो वो लोग जुड़ें। ये चीज़ 2 ही कारण से हो सकती है। या तो पहला कारण ये हो सकता है कि आपको जानकारी का अभाव हो, तो उसका समाधान तो है। लेकिन दूसरा कारण ये सकता हो कि आप करना ही नहीं चाहते हो, आप चाहते ना हो कि वैकेंसी आए, आप चाहते ना हो कि हम एग्ज़ाम दें। तो अगर दूसरा कारण है तो उसकी कोई बात नहीं। अगर पहला कारण है तो नीचे एक जो टीम बनाया गया है उसमें सारी जानकारी दी जाती है, कैसे ट्वीट करना है, कैसे रिट्वीट करना है, कैसे अपने हक के लिए बात करना है, कैसे नहीं करना है, कितना संभव हो गया, कितना नहीं हुआ, आखिर चल क्या रहा है इंडस्ट्री में। तो एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, आप सब लोग उसको ज्वाइन कर लेंगे। और रही सबसे मेरी बड़ी बात और सबसे मेन बात कि 10 तारीख को आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ हम लोगों के साथ। RK तिवारी AIDEO के जो संस्थापक हैं उनके नेतृत्व में हम लोग 10 तारीख को DGMS चलेंगे और सभी लोग DG सर DMRS सर से आग्रह करेंगे कि सर हम लोगों के पक्ष में जल्द से जल्द वैकेंसी, फ्रेश वैकेंसी
लाया जाए। तो बस इसी बात को दर्शाने के लिए वीडियो थी। अब बात आते हैं कि आना क्यों ज़रूरी है भाई। आना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि 6 साल हमें लग जाते हैं एक स्टेशनरी सर्टिफिकेट लेने में। उसके बाद अब ज़रा अंदाज़ा लगाइए, जो बच्चा सन 2023 के एंड में क्या किया होगा, स्टेशनरी सर्टिफिकेट लिया होगा, उसको 6 साल लग गए सर्टिफिकेट लेने में। आज 2025 का जुलाई चल रहा है, जुलाई भी मान के चलिए समाप्ति हो जाएगा कुछ दिनों में। 2 साल हो गए क्या। 6 साल की पढ़ाई करने के बाद अगर हमें एक वैकेंसी देखने का मौका ना मिले तो बताइए हमारी पढ़ाई किस काम की है। हम इसलिए नहीं ये बात करें कि 8 साल लग गए, क्योंकि ज़रूरी ये सोचना कि क्योंकि कोल इंडिया ही एकमात्र ऐसी संस्था है जो माइनिंग सरदार ओवरमैन के लिए वैकेंसी निकालती है। तो इस बात को देखते हुए भी हम आप लोगों के साथ इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि जिस तरह से हर इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए, मैकेनिकल के लिए, सिविल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए, सीएस के लिए, आईटी के लिए अलग अलग जगह पे एसएससी जोई के थ्रू, स्टेट जूनियर इंजीनियर के थ्रू अलग अलग पीएसयूज में वैकेंसी जाती हैं, उसी तरह से हमारे लिए, हम माइनिंग छात्र के लिए भी, जो भविष्य में माइनिंग छात्र होने वाले हैं हमारे छोटे भाई बंधु, उनको दिक्कत ना, ये सब सोचते हुए भी हम लोग भी डीजीएमएस में एक आग्रह करेंगे कि हर ब्रांच में जिस तरह इंजीनियरिंग के बच्चों को मौका मिलता है उसी तरह से माइनिंग के बच्चों को भी मौका मिले कि साल में कम से कम एक बार सभी बच्चे एक एग्ज़ाम देने का अवसर पाएँ। क्योंकि हर साल मैन पावर बजट आता है, हर साल लोग रिटायर होते हैं, हर साल लोग सीट छोड़ के जाते हैं, रिजाइन करके जाते हैं, तो आखिर वो सीटें भरती कहाँ से हैं। तो इस बात पे भी है, क्योंकि अभी अगर माइनिंग के बच्चे एक्टिव नहीं होंगे तो इन फ्यूचर कुछ नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से ये जानना सबके लिए ज़रूरी है। आप अपने जीवन का 6.5 साल 7 साल दे के एक सर्टिफिकेट ले रहे हैं, उसके बाद 3 साल वेट कर रहे हैं और लगता है कि आपको सब घर बैठे बैठे हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। तो और दूसरी चीज़ कि अभी जितने भी बच्चे हैं सब ये सोचते हैं कि मैं घर पे बैठा रहूँगा, सामने वाला मेरा दोस्त जा रहा है, वो जा रहा है तो मैं क्यों जाऊँ। लेकिन सबसे बड़ी कमी है कि सभी लोग यही बात सोचते हैं कि सामने वाला जा रहा है तो मैं क्यों जाऊँ, ए जा रहा है तो मैं क्यों जाऊँ। फिर बी वाला ये बात सोच ले रहा है, फिर सेम बात सी सोच रहा है कि ए और बी वाले जा रहा है तो सी वाला क्यों जाएगा। इस तरह से हो जा रहा था। इसलिए इस बात को सभी लोग नेगलेक्ट करें और सब लोग साथ मिल के आएँ और 10 तारीख को सब लोग हम लोग डीजीएमएस पहुँचते हैं। और डीजीएमएस पहुँचने के बाद जो माइनिंग में फ्यूचर में जो बदलाव होने चाहिए, माइनिंग डिप्लोमा के लिए काफ़ी अत्यंत है। जैसे कि रेस्ट्रिक्टेड अनरेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट का मुद्दा है, जिसमें कि बहुत सारे बच्चों का क्या है कि भविष्य खतरे में आ गया, क्योंकि डीजीएमएस हमें रेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट इशू करती है और कई सब्सिडीज हैं जो उनको मानती नहीं होती। इसके लिए भी हम लोग सीआईएल जाएंगे 23 तारीख को। तो इस वजह से ज़रूरी कि जितने भी बच्चे इससे प्रभावित है, चाहे वैकेंसी को लेके, चाहे रेस्ट्रिक्टेड अनरेस्ट्रिक्टेड को लेके और चाहे एज वाले कट फैक्टर को लेके, क्योंकि 4-4 5-5 साल वैकेंसी नहीं आती तो बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी एज क्या होती है निकल जाती है, तो उनको भी एक मौका मिले। तो घर बैठने से भी कुछ नहीं होगा, एक यूनिटी दिखाने की बात है और यूनिटी में भी एक आग्रह से शांतिपूर्ण तरीके से हम चल के अपनी बात रखेंगे। तो जो भी हमारे आदरणीय हेड हैं, डीजी सर हैं या सीआईएल के रिक्रूटमेंट हेड है, वो हमारी बात सुनेंगे। बस बात यह कि हम सबको साथ आना है ताकि उन्हें इस बात का एहसास हो कि काफ़ी ज़्यादा संख्या में बच्चे प्रभावित हैं। तो मैं आखिरी बार आप सब लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि 10 तारीख को जितना हो सके संभव, अगर आप अपने जीवन का समय का महत्व देते हैं, अपने जीवन में आपने जो 7 साल 8 साल लगाए हैं, 2-2.5 साल से तैयारी कर रहे हैं, उस प्रिपरेशन के नाते, वो दिए हुए समय के नाते, वो लगाए हुए खर्चों के नाते, वो माँ बाप के उम्मीदों के नाते आप लोग 10 तारीख को डीजीएमएस पहुँचिए और हम लोग अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए कि सर हमें वैकेंसी दिया जाए। 3 साल हो गए और हर साल एक बार माइनिंग सरदार ओवरमैन की वैकेंसी के लिए रिक्रूटमेंट कराया जाए, इसके लिए हम लोग आग्रह करेंगे। तो इसके लिए हम अकेले या कुछ कोर टीम के 10-20-30 बच्चे नहीं कर पाएंगे, या जो हम लोग आर.के. तिवारी सर के नेतृत्व में कर रहे हैं वो चीज़ अकेले संभव नहीं है। तो इस वजह से सब लोग साथ आइए। आप लोगों से ये मेरा विनम्र आग्रह है, जितने भी माइनिंग के छात्र हैं मेरा बात सुन रहे हैं। और यदि आपको कोई भी कन्फ्यूजन होता है, कोई भी दिक्कत होता है, कुछ नहीं समझ में आता है, कैसे ट्रीट करना है, कैसे पहुंचना है, क्या दिक्कत है, क्या बात है, तो टेलीग्राम ग्रुप का एक नीचे लिंक दिया हुआ है, उस ग्रुप से आप लोग जुड़िए, आप लोगों को सारी जानकारी मिलेगी। बस मैं यही कहते हुए अपने बातों को विराम देना चाहता हूँ। एक आखिरी बार कहूँगा कि अपने लिए, अपने भविष्य के लिए, माइनिंग के भविष्य के लिए और अपने दिए हुए समय के लिए, अपने सपनों के लिए, अपने माँ बाप के सपनों के लिए अगर आपने माइनिंग किया है, कुछ सोचा है, ये 6-7 साल जो ऐसे एक सीरियल से माइनिंग करते हुए निकल गया, उसके लिए सभी लोग एक साथ आइए 10 तारीख को और हम लोग 10 तारीख को डीजीएमएस पहुंचते हैं और अपनी बात को डीजी सर के सामने रखते हैं। उसके बाद देखेंगे भविष्य में हमें सीआईएल जाने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम जाएंगे, क्योंकि हमारे अधिकार की बात है। इस बार हम ये नहीं सोचेंगे, चाहे कोई भी बच्चा ये नहीं सोचेगा या मैं नहीं सोचूंगा कि मैं क्यों जाऊँ, सामने वाला जा रहा है तो, क्योंकि ऐसे सभी सोचते हैं और ऐसे कुछ नहीं हो पाता है। तो इस बार अपने लिए
आइए। और मैं एक आखिरी बात कहना चाहता हूँ कि एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी, अक्सर उनका निशाना चूक जाता है जो दूसरे के कंधे पर बंदूक रख के चलाते हैं। मतलब कि अगर आप इस उम्मीद में रहेंगे कि सामने वाला जाएगा मैं क्यों जाऊँगा, तो हर उम्मीद में यही रहते हैं। तो अपने लिए स्वतः खड़े हों, मानिए कि हाँ अगर वैकेंसी आएगी तो फॉर्म मैं भी डालूंगा, अगर कुछ माइनिंग हित में काम होगा तो वो मेरे लिए भी होगा। तो मेरी ये स्वतः की जिम्मेदारी है कि मैं भी इस मुहिम में जाऊँ और मैं भी वहाँ पर पहुँचूँ, ताकि लगे कि हाँ जो संख्या वो काफ़ी प्रभावित है। बस यही कहते हुए मैं अपने बातों को विराम देता हूँ। होप आप सब लोग मेरी बात को समझे होंगे। अगर कोई समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और वीडियो में कमेंट करके बताइए कि आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। और कोई दिक्कत है तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी नीचे दिया है, उसको ज्वाइन कर लें। बाकी मैं अपने बातों को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। जय हिंद।